हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम आइडेंटिटी रिकॉर्ड। आज हम बात करेंगे हनुमान कॉन्शियसनेस की। क्या है हनुमान कॉन्शियसनेस? क्या हनुमान जी हमारे साथ सदैव जुड़े हुए हैं? और अगर जुड़े हुए हैं तो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं हम हनुमान कॉन्शियसनेस को अपने अंदर, और क्या चेंजेस आएंगे हमारे अंदर? लेट्स टॉक अबाउट इट। हनुमान जी known as Maruti Nandan. Maruti means element of air. Hanuman ji represents prana shakti. It is each inhale and exhale which is happening itself in our individual self. When we bring our awareness to our prana, we activate supreme consciousness, which is a Ram consciousness in ourselves. When we keep activating our prana and we are not distracted by outer environment, पूरा ध्यान हमारा हमारे अंदर है, हमें आत्मबोध हो जाता है एंड वी हैव स्टार्टेड डिवेल्पिंग इन आवर सेल्फ, देन वी रीच आउट एंड एक्टिवेट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो कि है राम कॉन्शियसनेस। क्या है राम कॉन्शियसनेस? हर इंसान जब भी पैदा होता है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसके अंदर ऑलरेडी होता है डॉर्मेंट फेज में। जब हम 3D वर्ल्ड में आते हैं हम अपनी करंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, फियर है, जो कि हमारी सोसाइटी, हमारी पास्ट लाइफ, हमारा जेनेटिक कंपोजिशन के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। बट हनुमान जी आपको ये रिप्रेजेंट याद दिलाते हैं कि हनुमान और राम आपके ही अंदर है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द क्वालिटीज ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी is an perfect example of वीरभद्रा। जो भी राम उन्हें जॉब देते थे ना, हनुमान जी इज ऑलवेज तैयार कि उन्हें हर समय, हर वक्त, हर कण में राम ही दिखता था। ही इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू राम। हनुमान जी की शक्ति इसी बात में थी, जो स्वयं को भूल जाए, जो खुद को भूल जाए, वही संपूर्ण होता है, वही मुक्त होता है। उन्होंने पहाड़ नहीं, उन्होंने महल, बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्शन हटाए थे। वो पर्वत अहंकार का था और प्रेम और भक्ति से वो कंप्लीटली डिवोट हो गए सुप्रीम कॉन्शियसनेस राम में। आज भी कहते हैं प्रॉपर्टीज ले सकते हैं हम हनुमान जी से। हनुमान जी के एक एक इनहेल एंड एक्सेल में समाधि में है वो, उनका पूरा ध्यान राम नाम में है। तो उनके पूरे कण कण में राम का नाम है, बिकॉज ही नोज हिज पावर। वो भूल गए थे अपनी पावर, बट उनकी पावर उन्हें याद दिलाई गई कि वो पूरा राम से बने हुए हैं। इसके अलावा हनुमान जी को दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी कथा है जिसमें बताया जाता है, जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा क्या है तुम्हारा मेरा रिश्ता, तो हनुमान जी ने बोला शरीर से आप मेरे स्वामी हैं, मन से हम मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने लव एंड डिवोशन रखा था राम के प्रति, और आत्मा से राम और हनुमान स्वयं एक है। तो हनुमान कॉन्शियसनेस हमें बता रहा है कि थ्रू एक्टिवेटिंग योर प्राण शक्ति, कंप्लीट फोकस एंड ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू इनहेल एंड एक्सेल, टू ब्रिंग योर सेल्फ, अपने आत्मबोध को एक्नॉलेज करो। क्या है आत्मबोध? सीता मैया रिप्रेजेंट्स योर आत्मबोध। सीता है आपकी आत्मशक्ति, सेल्फ नॉलेज। हनुमान जी आपको सीता मैया से मिलाते हैं। जिस बंदे को आत्मबोध हो जाता है उसे हर वक्त, हर समय राम दिखता है, और राम कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो गया तो ऐसा क्या काम है जो नहीं हो सकता है? एक बार उस राम को सरेंडर तो करके देखो, एक बार तो आंख बंद करके छोड़ दो, कैसे काम तुम्हारे बनते हैं ये देखना अपनी लाइफ में। इसके अलावा हनुमान जी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज हैं। फियरलेसनेस कैसे एक्टिवेट किया उन्होंने? जब वो पूरी तरह से राम में मिल गए। हनुमान जी का पाठ पढ़े, मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़े, बट अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता, उन दोहों का अर्थ ही नहीं पता, क्या है उन पाठ के अंदर, हर संस्कृत के उस दोहे का एक एक मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको उतारे अपने कॉन्शियसनेस के अंदर, तब असली में हनुमान एक्टिवेट होंगे, तब उस पाठ का आपको फल मिलेगा। तो हनुमान जी का जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर इम्प्लीमेंट करता है। फियरलेसनेस, जब आपने समर्पित कर दिया है श्री राम को ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर सेल्फ, अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आप अलाइन हो गए हैं, ऐसा कौन सा काम नहीं होगा, किस चीज़ का डर है आपको फिर? दूसरा है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स नहीं, मुझे अपने
ये करंट सेल्फ में आना ही नहीं है. आई हैव टू स्टे इन माई सुप्रीम कॉन्शियसनेस. आई एम गोना डेल्व इन माई गॉड कॉन्शियसनेस. वंस यू आर लॉयल टू दिस स्टेटमेंट और आप अपना कमिटमेंट रख लेते हैं, तो देखिए आपके लाइफ में क्या मैजिक होते हैं.